हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए नए क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर लेके आई हूँ। द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब समवन इन योर फैमिली whom you admire the most। तो हमें इस क्यू कार्ड में बताना है कि डिस्क्राइब समवन, हमें किसी को बताना है आपकी फैमिली में से whom, जिसको you admire the most, मतलब आप जिसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो। एडमायर का मतलब आप जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो एंड जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, राइट। तो इस क्यू कार्ड में हमें इन्वॉल्व क्या क्या करना है, दैट व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद हिम और हर, what he has done in your life and how often you see him or her. So let's move towards our cue card. Well, I have got a small family and we are 5 members, and undoubtedly we all are very close and love each other. And I feel blessed and fortunate to have such a loving and supporting family who always stays with me through thick and thin. However, if I have to pick one, then that would be my mother. Like for anyone on this planet, my mother is very special for me and she is the one on whom I can rely on in any situation. I adore my mother for her loving and adorable behavior. I have been living with her since my childhood and I just love her more than anybody else in this world. She is a homemaker, and if I talk about her qualities, she doesn't only care but she always motivates me as well. She is an optimistic person since she never loses hope in any situation and always stays positive. Along with this, she has got a big heart. Also, she had taught me how to handle the obstacles without worrying and a smile on face. I spend every day at least an hour with her so that I can adapt some of her traits. Moreover, I share everything with her since she is an open-minded lady. At last, I'd say that she is the one whom I admire the most and I feel very lucky to have her in my life. So guys, this was the cue card. Now I'll explain you the meaning of this cue card in Hindi. If the cue card is clear to you, then you can skip towards the follow-up questions. Well, I have got a small family. मेरी एक बहुत ही छोटी फैमिली है and we are 5 members, and हम लोग 5 members हैं, and undoubtedly we all are very close and love each other, and बिना किसी शक के हम बहुत ज़्यादा close हैं and एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. And I feel blessed, and मैं blessed feel करता हूँ, and fortunate मतलब किस्मत वाला, to have such a loving and supporting family, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाला फील करता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही प्यार करने वाली एंड सपोर्ट करने वाली फैमिली है. Who always stays with me through thick and thin, जो कि मेरे हर तरह के उतार एंड चढ़ाव में साथ रहती है. थिक एंड थिन मीन्स उतार एंड चढ़ाव, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि जो कि मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ रहती है. नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, दे ऑलवेज सपोर्ट मी. हाउएवर, इफ आई हैव टू पिक वन, लेकिन अगर मुझे एक पिक करना है, देन दैट वुड बी माई मदर. तो वो उनमें से कौन होगी? मेरी मदर होगी. लाइक फॉर एनीवन ऑन दिस प्लेनेट, जैसे हर किसी के लिए इस दुनिया में, मेरे लिए भी मेरी मॉम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, एंड शी इज़ द वन, एंड वो एक है ऑन हुम, जिस पर आई कैन रिलाई ऑन इन एनी सिचुएशन, जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ. किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रह सकता हूँ. आफ्टर दैट वी हैव आई अडोर माई मदर फॉर हर लविंग एंड अडोरेबल बिहेवियर. मैं अपनी मॉम को उनके लविंग, उनके प्यारे एंड अडोरेबल, मतलब ये दिस इज द काइंड ऑफ कोलोकेशन, लविंग एंड अडोरेबल बिहेवियर. मैं उनके प्यार करने वाले बिहेवियर की वजह से उनको बहुत ज़्यादा अडोर करता हूँ. अडोर इज अ सिनोनिम ऑफ वर्ड एडमायर. आई हैव बीन लिविंग विद हर सिंस माई चाइल्डहुड. मैं बचपन से ही उनके साथ रह रहा हूँ, एंड आई जस्ट लव हर मोर देन एनीबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड. एंड मैं उनसे किसी से भी ज़्यादा, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्हीं से प्यार करता हूँ. शी इज़ अ होम मेकर, वो एक हाउसवाइफ है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट हर क्वालिटीज़, अगर मैं उनकी क्वालिटीज़ की बात करूँ, तो शी डजेंट ओनली केयर बट शी ऑलवेज मोटिवेट्स मी एज वेल. वो सिर्फ और सिर्फ केयर ही नहीं करती, लेकिन हमेशा मुझे क्या करती है? मोटिवेट भी करते हैं. शी इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वो एक आशावादी पर्सन है, एक आशावादी
लेडी हैं, सिंस शी नेवर लूज होप इन एनी सिचुएशन, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी होप, कभी भी उम्मीद को नहीं लूज करते, एंड ऑलवेज स्टेज पॉजिटिव, एंड हमेशा क्या पॉजिटिव रहते हैं। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ शी हैज़ गोट अ बिग हर्ट, उनका दिल बहुत बड़ा है। ऑल्सो शी हैड टॉट मी हाउ टू हैंडल द ऑब्स्टेकल्स, एंड उन्होंने मुझे सिखाया है कि ऑब्स्टेकल्स जो हर्डल्स आती हैं लाइफ में उनको कैसे डील करना है विदाउट वरिंग, बिना किसी चिंता के, एंड अ स्माइल ऑन फेस, एंड हंसते चेहरे के साथ। आई स्पेंड एवरी डे एटलीस्ट एन आवर विद हर, मैं हर रोज ऑलमोस्ट 1 घंटा उनके साथ बिताती हूँ, सो दैट आई कैन अडैप्ट सम ऑफ हर ट्रेट्स, सो दैट मैं उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, ट्रेट्स मतलब क्वालिटीज़, मैं उनकी कुछ क्वालिटीज़ अडॉप्ट कर सकूँ। मोर ओवर आई शेयर एवरीथिंग विद हर, मैं उनके साथ अपनी हर एक बात शेयर करती हूँ। सिंस शी इज़ एन ओपन माइंडेड लेडी, क्योंकि वो एक ओपन माइंडेड लेडी हैं, खुले विचारों वाली लेडी हैं। एट लास्ट आईड से दैट, आखिर में मैं ये कहूँगा दैट शी इज़ द वन हुम आई एडमायर द मोस्ट, जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, एंड आई फील वेरी लकी, एंड मैं बहुत ज़्यादा लकी भी फील करता हूँ कि वो मेरी लाइफ का हिस्सा हैं। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फॉलो अप क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू पीपल इन योर कंट्री आर जनरली क्लोज टू देयर फैमिली? क्या आपकी कंट्री में जो पीपल हैं वो अपनी फैमिलीज के क्लोज रहते हैं? वेल, माई कंट्री इंडिया इज अ कल्चर रिच नेशन। मेरी जो कंट्री है, मैंने अपनी कंट्री का नाम बताया, वो क्या है, कल्चर रिच नेशन है एक, राइट। एंड हेयर वी हैव द कल्चर वेयर चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स, एंड हमारे यहाँ क्या कल्चर है जहाँ बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, एंड हेंस दे लिव क्लोज एंड एंजॉय द लाइफ, जिसके कारण वो साथ रहते हैं एंड अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। देर आर सम फैमिलीज, ऐसी कुछ फैमिलीज हैं हु डू नॉट हैव, गाइस यहाँ पे डू नॉट हैव आएगा, who do not have strong bonds and live separately। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो कि जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं है, उनके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ रहती हैं और जिसकी वजह से वो अलग रहते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड वन रिलाई हैवीली ऑन वंस फैमिली और इज इट बेटर टू बी इंडिपेंडेंट? क्या किसी को सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली पे ही निर्भर रहना चाहिए, रिलाई मतलब डिपेंडेंट रहना, और इज इट बेटर टू बी इंडिपेंडेंट, या इंडिपेंडेंट होना बेटर है? आई बिलीव, मैं मानती हूँ, बीइंग इंडिपेंडेंट डजंट कंट्राडिक्ट वंस ट्रस्ट ऑन फैमिली। मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई इंडिपेंडेंट है तो वो उसके विरुद्ध नहीं है। कंट्राडिक्ट करना मतलब विरुद्ध होना। वंस ट्रस्ट ऑन फैमिली मतलब किसी का अगर विश्वास है फैमिली पे, अगर कोई इंसान अपनी फैमिली को मानता है तो वो इसके ऑपोजिट नहीं है। एंड इफ़ बीइंग इंडिपेंडेंट मीन्स नॉट लिविंग विद फैमिली, एंड अगर इंडिपेंडेंट रहने का मतलब ये है कि फैमिली के साथ नहीं रहना एंड हैविंग पुअर रिलेशंस एंड अच्छे रिलेशंस ना होना, देन एटलीस्ट आई डोंट वांट सच इंडिपेंडेंस। देन कम से कम मुझे तो ऐसी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। इनफैक्ट आईड से दैट, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी that every single person should be economically independent along with close relations with his or her family। इवन मैं तो ये कहूँगी कि हर एक पर्सन क्या है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो खुद अपनी अर्निंग करता हो और उसके साथ साथ उसके फैमिली के साथ भी उसके अच्छे रिलेशंस हो। सो गाइज, दीज वर द फॉलो अप क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notifications of my latest video updates. Okay guys, see you in my next video. Till then, take care, see ya, bye bye.